हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम करने वाले हैं आरआरबी का मेमोरी बेस्ड पेपर, जो कि यह है 2021 अगस्त 2021 का। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को अप्रोच करना चाहिए। ऐसे वो कौन से तरीके हैं जिसे अपनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हम अपना लैंग्वेज चूज कर लेते हैं और अब हम रेडी हैं प्रश्नों को करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम कर सकते हैं। तो 5 माइनस 15 हो रहा है, 25 हो रहा है, फिर 35 हो रहा है, 5 15 25 35, यहाँ 45 घट जाएगा, 25 भी 880। ये हमारा आंसर आ गया। 8 2 10 2 20 3 30 23 3 में 4 4 में 5 4 में 12 5 17 होना चाहिए। तो 73 1 46 6 292 297। इस तरीके से ये हमारा आंसर हुआ। 11 बढ़ा, फिर 7 घटा, फिर 5 बढ़ा, फिर 3 घटा। तो इसका मतलब फिर अब ये हमारा 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर चल रहा है। 44 46 4 8 16 32, तो 32 तो 74 तो 76 30 74 2 76 30 126 में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 2 4 8 16 और 32। जी हाँ। फिर हमारा हो जाएगा ये 4 मरतबा आ गया, फिर 3 से भाग, फिर 2 मरतबा जाएगा, 1 से भाग होगा। तो इस तरीके से हमारा 500 आंसर आ जाएगा। फिर इसमें क्या चल रहा है? 8 27 16 125 4 5 6 36 76 6 82 और 3। इस तरीके से हमारा आंसर होगा। ये हमारा इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लग जाएगा बहुत ही अच्छा रूल। इसमें हमारा वाई बड़ा हो जाएगा और इसमें हमारा ये होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ईजी। अब मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। 10 9 20 18 126 तो 17 9 नहीं, तो 6 21 नहीं बनेगा। अपने 14 9 नहीं, 7 करके 23 और 6 14 और 9 का नहीं, 18 7 का बन जाएगा। जी हमारे प्लस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स बड़ा या बराबर। फिर है आगे, तो ये 5 4 और ये 15 12 वैसे दिख रहा है। वही हमारा यहाँ पर बड़ा होगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, और 7 2 हो गया, और ये 8 8। तो इस तरीके से दूसरा हमारा वाई बड़ा हो जाएगा ये एक्स से। इसको भी हम बाद में करने के लिए छोड़ रहे हैं, और इसको भी अभी हम बाद में करेंगे। डी आई हम अब पहले बाद में करेंगे। पहले हम ऑनलाइनर फिनिश कर लेते हैं। और ये देखिए, और हमारा भी इसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो अब हम मूव करते हैं डी पर और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डेटा को नोट कर लेते हैं, ए बी सी डी, जिससे कि कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। सोमवार और मंगलवार का डेटा दे रखे हैं। सोमवार को पहले नोट करते हैं, यानी कि बीच में 1000 का गैप, यानी 2 200 का। तो ये हो गया हमारा 4800, ये हो गया हमारा 52, ये हमारा हो गया 44 से 46, ये हो गया 44 46, ये हमारा हो गया 58, और ये हमारा हो गया 38, फिर ये हमारा हो गया 50, और ये हमारा हो गया 42। सॉल्व करते हैं। मंगलवार को मुद्रित कागजों की कुल संख्या का औसत। तो मंगलवार को देख लेते हैं। तो 6 2 8 8 16 2 18 4 3 7 4 11 5 16 1 17। अब 4 है तो 4 4 16, 2 आया 4 7 28। यहाँ आ गया हमारा 40। अच्छा, औसत संख्या पूछा कितने हैं? 1 2 3 4। क्या आगे भी दे रखे हैं कुछ? जी नहीं। 6 2 8 8 16 2 18 4 7 4 11 5 16 1 17 416 416। अच्छा, एक आया 416 और 4 5 20, यानी 4450 आ रहा है। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन में ये आंसर हो गया। मंगलवार को डी द्वारा, तो मंगलवार को डी ने किया 42, और सोमवार को ये से कितने परसेंट कम है? सोमवार को किया 48, ये 6 कम है, यानी 1/8 हो जाएगा। 1/8 मतलब 12.5%। दिए गए मशीन ए और डी द्वारा मुद्रित कागजों की कुल संख्या के बीच का अनुपात बताइए। ए और डी का कुल, तो ठीक है, ये हो गया 100, ये हमारा हो गया 92 23 25 25 23 का यहाँ पर हमारा
रेशियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए दिनों में मशीन बी और मशीन सी द्वारा मुद्रित कागजों की कुल संख्या के बीच का अंतर, मशीन बी और सी का अंतर हमको देखना है। ये कितना ज़्यादा है? 44 ज़्यादा। ये कितना? 8 कम है, तो ये हो गया 600 का अंतर आ रहा है। ठीक है। सोमवार को मुद्रित कागजों की कुल संख्या कितनी है? सोमवार को 8 4 12 8 20 और 5 5 10 4 14 4 18 2 20, बहुत ईजी से हमारा आ गया 20। सोमवार को मशीन बी द्वारा मुद्रित कागजों की संख्या, सोमवार को बी 44 है, सोमवार को बी 44 है, और सोमवार को मशीन डी की तुलना में कितने कम है? सोमवार को डी की तुलना में 50 से 6 कम है, यानी हमारा ये 12% की कमी हो जाएगी। आगे है, ये टोटल नंबर है, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें से इतने फ्रेंच बोलते हैं, इतने फ्रेंच बोलते हैं, तो एक फ्रेंच और जर्मन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ फटाक से डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारे हो गए फ्रेंच के, और ये हमारे हो गए जर्मन के। तो फ्रेंच में दे रखा है 250, 330, 380, 240। ये घटता जाएगा तो 25, 30, 55 और 3, ये घट जाएगा 5, 9, 12, 3, 2, 5। और सही 195 होना चाहिए जी हाँ, 195 नहीं, और 70, 20, 95, 400, 200, हाँ ठीक है 295 रहेगा। और ये 300, 300 हो गया हमारा, और यहाँ हो जाएगा 5, 4, 3, 7, 2, 3 का 335। ठीक है। सभी 4 विद्यालयों में जर्मन सीखने वालों की संख्या, तो 3 3 6 3 9 3 12, 1200 हमारा हो जाएगा 30, 1230 स्टूडेंट सीखेंगे। विद्यालय बी में जर्मन, विद्यालय बी में जर्मन 295 है छात्रों की संख्या। ये में फ्रेंच सीखने वालों से कितना अधिक है? ये में फ्रेंच 250, इससे ज़्यादा है 45, 9 5 45, 25 दूना 50, ये आपका 18% आ गया ऑप्शन में आंसर। जर्मन और फ्रेंच सीखने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच अनुपात बताइए। जर्मन कितने सीखते हैं और फ्रेंच कितने सीखते हैं? जर्मन आपका था कितना था? 1230 आया था, 3 3 6 3 9 3 12 और 1230, हाँ 1230 आया था हमारा जर्मन। और फ्रेंच आया था 3 2 5 तो 580, और ये 38 4 42 20 62, और 2 10 से बाद 11 1 12 120, नहीं 1200 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका 123 120 कट रहा है, कि 40 और 41 से कट रहा है, 41 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सही विद्यालयों को मिलाकर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है, सही विद्यालयों को मिलाकर। ठीक है। तो लड़कियों की संख्या बताइए। अब लड़कियों की संख्या बताना हमको 4 से कटना चाहिए। 4 से कौन सी संख्या कट रही? नए कट रही, नए कट रही, नए कट रही, एक ही कट रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ये तो था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। विद्यालय सी और डी के जर्मन सीखने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर, विद्यालय सी और डी में जर्मन, विद्यालय सी और डी में जर्मन के अंतर 35 आपका है अंतर। और ठीक है, ये मेरा डी आई हुआ। अब इसको भी हम निपटा लेते हैं फटाक से। 7.5, ओ अरे सॉरी, क्या हो रहा है माउस के मेरे। अच्छा, ये आपका है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। हम डायग्राम सेट कर लेते हैं। लाल, हरा और नीला, टोटल कितने हैं? 750। नीला में से एक रंग पसंद करता है 3, ठीक है। 109 छात्र केवल लाल पसंद करते हैं, ठीक है। 150 केवल हरा पसंद करते हैं, ठीक है। 125 सिर्फ नीला पसंद करते हैं, ठीक है। केवल लाल और हरा पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, लाल हरा की संख्या जो है, केवल लाल हरा पसंद करने वाले छात्र, केवल हरा रंग पसंद करने वाले 70% है, यानी केवल हरा का 70% है। हरा कितना है? 15, तो 15 से 105, यानी कि लाल और हरा है 105, लाल हरा है 105, ठीक है। लाल हरा 105 आ गया। केवल लाल नीला, लाल और नीला छात्रों की संख्या, केवल नीला का 60% है। नीला कितना हमारा? 125, 125 का 60 निकालेंगे, यानी 3/5 बाद में 25 से 75, ये आ जाएगा हमारा 75, यानी लाल नीला हमारा कितना हो जाएगा? 75। तो लाल नीला को कर दिया हमने 75, लाल नीला हो गया हमारा 75। फिर है 100 छात्रों को सभी रंग पसंद है, 100 सभी हो गए, तो हम इसका ऐड कर लेंगे सब, उसके बाद हरा और नीला का हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं कितना हुआ ये। तो हो जाएगा 225, 300, 300, 450, 555, 9 564 और 664। 664 हम इसमें से घटा देंगे तो 14 लगभग 86 के आसपास आ जाना चाहिए, ठीक है। 6 8 14 15 हम कन्फर्मेशन कर रहे हैं, जी हाँ
हमारा वेन डायग्राम सेट है। अब हम आंसर निकालते हैं। केवल हरे और नीले रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, क्या कह रहा है, हरे और नीले, तो हरा और नीला 86 हो गया। केवल एक रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, केवल एक रंग की औसत संख्या, तो ठीक है जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 275 और ये 384, 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 128 आ रहा है। ऑप्शन में आंसर होगा। केवल लाल और हरा, तो केवल लाल और हरा 105 है की संख्या। केवल लाल और नीला रंग पसंद करने वाले को कितना परसेंट अधिक है, लाल नीला से कितना अधिक है, तो ये 75 है, 30 ये अधिक है। तो हम काट ले रहे हैं 6 पंचे 30 और 15 पचे 75 और सॉल्व कर ले 2 3 6 5 3 15, जो कि हमारा यहाँ पर 40%। केवल एक रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या एक, ठीक है, जो कि है 384। केवल एक रंग और केवल दो रंग वाले छात्रों के बीच का अंतर, ठीक है, दो का अंतर तो हम निकाल लेते हैं। 180 80 80 और ये हो जाएगा 8 266 करीब, तो 8 और 6 7 118 आ रहा है ऑप्शन में जी। ऑप्शन में है आंसर। 3 रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 3, मतलब ये जो हमारा आया 3 100 आया था, दे रखा है लास्ट में। और फिर यहाँ पर और फिर छात्रों की संख्या केवल हरा पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात केवल हरा है 150, तो ये तो 2 पंचे 10 3 पंचे 15 2:3 का रेशियो आ गया है हमारा। और सही ये हो, ये तो हमारा हो गया। अब हम करते हैं अर्थमेटिक की तरफ। ये और बी का लाभ का ये इतना है, तो ठीक है, ये 2 3 इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 और 3 के अनुपात में। बी ने 6 महीने के बाद व्यवसाय को छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया 6 महीने बाद, तो ए ने किया होगा 12 महीने, तो ये हो गया 4 और 3 का रेशियो आएगा इनका लाभ का। तो ये 4 3 7 5 35, एक आया हमारा 500 और बी का लाभ पूरा था 5 दिया 1500। हमारा ये इस तरीके से आंसर हो जाए। 500 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड पार करती है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी, दूरी बटा चाल। चाल यहाँ से आ गया हमारा 7 मीटर प्रति सेकंड आ गया, और फिर नहीं 70 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये हमारा 10 था समय। फिर अब 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से समान दिशा में दौड़ एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो हमारा होता है समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी जो कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगी और बटा चाल। अब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इसका क्या लेंगे, हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे नहीं, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटे का, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ 10 सेकंड आ जाएगा। आंसर हो गया ये हमारा। फिर आगे 50 लीटर के मिश्रण में 4:1:10 निकाल लिया था, तो बचे हमारे पास 40, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32 और 8 के रेशियो, 32 और 8, दूध और पानी। फिर 3 लीटर दूध मिलाया गया, ठीक है, 35 हो गया, और 5 लीटर पानी मिला गया, 13 हो गया। दूध और पानी के बीच अंतिम अनुपात ये 35 अनुपात आपका 13 हो गया, जो कि ऑप्शन में है, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे एक वृत्त का व्यास इतना है, ठीक है, एक गोले की त्रिज्या वृत्त की व्यास की दुगुनी। अभी हम इसको बाद में करते हैं। एक राशि दर से इतना होती है, 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो निवेश की राशि बताइए, तो कितना बढ़ जाएगा, 5 से 6 5 से 6 5 से 6, यानी अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 दूना 72, 36 चौका 144, 40 40 और 50 25 से गुणा कर 125 चौका, ये हो गया हमारा 500। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा 5000। ए बी सी 12 20 15 करते हैं, तो ए बी सी करते हैं तो 12 20 15, तो ये हो जाएगा हमारा 60, 12 पंजे 60 20 तो 60, 15 चौका 60। और ये भी ने शुरू किया, यानी कि 8 यूनिट से शुरू किया, 5 दिन तक कार्य किया, 40 यूनिट कार्य कर चुके, बचा 20। और 20 सी कितने दिन में करेगा, एक दिन में सी करता है 4, तो ये आ जाएगा हमारा 5 आंसर। फिर आगे, राम ने एक वस्तु को 25% अधिक पर अंकित किया, 10% की छूट दी, वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसने वस्तु को बेचा या उसका क्रय मूल्य 5000 रुपये है। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आप कर लेते हैं इसको हम। अगर इतना है तो ठीक है, 4 से 5 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ। अगर 40 है तो उसने बेचा कितने का, 45 का। 40 का मतलब इतना दे रखा है 0, और ये आ जाएगा 125 का गुणा हमको 45 से कराना है। अब ये तो बहुत ईजी है, 13 चौका 52, 52 4 56, 56 25 आंसर आ रहा है जी हाँ, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। फिर आदित्य की माँ और उसकी माँ की आयु के मध्य अंतर इतना है, ठीक है, इसका अंतर इतना है, 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु उस समय आदित्य की आयु की 2 गुनी होगी, ठीक है। आदित्य की वर्तमान आयु बताओ, तो हम इसको ऑप्शन से ही कर लेते हैं। अगर ये हो जाएगा तो माँ उसके जाएंगी 32 12, 5 साल बाद क्या हो रहा है डबल, जी नहीं,
15, 20, 35, 15। क्या ये हो रहा है डबल? हाँ जी हो रहा है। 15 में ऑप्शन हमारा यही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपने वेतन को 3 बच्चों में इस अनुपात में बांटा। सी को इतना मिला। सी को इतना मिला तो इसका मतलब 7 मिलता है, जो कि 1 यूनिट का मतलब 49 हो गया। ज्ञात कीजिए उसके पास कितनी राशि थी। तो 7, 4, 11, 5, 16। 16 गुणा इसे कराएंगे, 16 पंचे 80, 80, 800 या 16 हम घटा देंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा 784। तो कुछ 784 स्टार्टिंग में दिख रहा है जी हाँ। और एक 25 छात्र की इतनी एक कच्चा कच्चा की और सम्मिलित कर ली जाती है तो 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि औसत आयु 17 हो जाती है। तो 17 तो थी ओवर कितना बढ़ा? 26 छात्रों के ऊपर बढ़ा। 26, 7, 33, 43, 43 उत्तर होना, 43 में 42 उत्तर होना चाहिए, यानी कि हम चलो डिटेल में ही निकाल लेते हैं। हो गया हमारा 400। अगर एक बढ़ गया 17 गुणे 26 कर लेते हैं। 17 गुणे 26 कर लिए ये, हाँ जी हमारा आएगा आंसर 42 ही आएगा। और आगे हम देख लेते हैं कैसे करना है। वैभव ने 25% अंक प्राप्त किए और 32 से अनुत्तीर्ण हो गया। इतना प्राप्त हुई, इतना अधिक हुआ, तो यानी डिफरेंस कितना है? 15% का। और डिफरेंस ओवरऑल कितना आ जाएगा? 32, 60, 40, 60, 15, 60। तो हमारा अधिक, तो परीक्षा में अधिकतम अंक पूछा जो कि 400 अंक हो जाएगा इजीली। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति इतनी है 32 किलोमीटर की दूरी तय करने, प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में समय बाद। तो ठीक है, 15, 3, 18, 72 और 15, 12, 6, 72, 10 घंटे लग जाएंगे आपके। तो ये मैथ में अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ, उसको हम अभी लास्ट में करेंगे। तब तक अभी हम मूव कर लेते हैं अपने पजल की, अपने रीजनिंग सेक्शन की तरफ। अभी हम इसको बाद में के लिए छोड़ेंगे, इसको अभी हम बाद में करेंगे। जी हाँ इसको करते हैं। आई से INKT यू, आई से यू, जी हाँ सही है। जे से यू, जे से यू, JD इधर जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही। एक और दोनों सब तैयार हैं। अरे ई से जे, ई से जे बारे में हमको क्या पता है? ई से जे के बारे में हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक बार ई बड़ा एक बार छोटा बराबर है, तो इसलिए साइन इन दोनों में कोई सही हो जाएगा। के से बड़ा है यस, तो देख लेते हैं। के से टी, के से आर और आर से एस पहला सही है। यू से ई, तो यू से ई, तो यू से आर और आर से ई, ये भी दोनों सही हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों निष्कर्ष सही है। एफ से बड़ा है बी, तो एफ से डब्लू, डब्लू से बी, जी सही है। और ए से जी, ए खुद ही बड़ा है तो ये छोटा हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन सही होगा। यक्स से जड, यक्स से जड या तो बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि दोनों चिन्ह है तो ये आ जाएगा। या तो फर्स्ट सही होगा तो सेकंड सही होगा। और हम केवल कुछ पेन पेंसिल हैं, केवल कुछ पेन पेंसिल हैं, ठीक है। कुछ पेन इरेजर है, कुछ पेन इरेजर है, और कोई इरेजर शार्पनर नहीं है, जी ठीक है। सभी शार्पनर पेंसिल हो सकते हैं, सभी शार्पनर पेंसिल हो सकते हैं, जी हाँ। इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं। कुछ पेन शार्पनर है, कुछ पेन शार्पनर है, बिल्कुल जी नहीं है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा सही हुआ। केवल चावल अनाज है, तो सभी अनाज हमारे चावल हो जाएंगे। कोई गेहूँ अनाज नहीं है, तो गेहूँ कोई अनाज नहीं है। सभी गेहूँ दाल हैं, ठीक है जी दाल हैं। कुछ चावल दाल हैं, कुछ चावल दाल है, जी बिल्कुल नहीं। कोई दाल चावल नहीं है, कोई भी जो दाल है वो चावल नहीं है, ये तो हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो कुछ चावल दाल है या कोई दाल चावल नहीं है। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक कंप्लीट है, एक हाफ है। तो इस तरीके से इसमें हमारा आ जाएगा अथवा लग जाएगा। कोई कर्ड अमूल नहीं है, ठीक है, कोई कर्ड अमूल नहीं है। कुछ अमूल डाउन है, कुछ अमूल डाउन है, और कोई डाउन राइस नहीं है, जी ठीक है। कुछ कार्ड राइस है, कुछ कार्ड राइस है, हमको बिल्कुल नहीं पता। कुछ डाउन कार्ड है, कुछ डाउन कार्ड है, ये तो हमको, ये भी हमको बिल्कुल नहीं पता। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा नाइदर नार। फिर है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं और सभी कुत्ते लोमड़ी हैं, जी सभी कुत्ते लोमड़ी है। कुछ लोमड़ी गाय हैं, कुछ लोमड़ी गाय हैं, तो कुछ बिल्लियों की गाय होने की संभावना है, कुछ बिल्लियों की गाय होने की संभावना जी बिल्कुल हो सकता है। कुछ गाय कुत्ते हैं, तो कुछ गाय कुत्ते हैं, इसके बारे में हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला। दोस्तों लाइट जा चुकी है, इसलिए मैं बहुत काला दिखने लगा हूँ, तो मैनेज कर लेना आप लोग। कुछ लिक्विड जूस हैं, कुछ लिक्विड, केवल कुछ जूस शेक हैं और सभी शेक स्मूदी हैं। तो कुछ लिक्विड स्मूदी हैं, कुछ लिक्विड स्मूदी है, कुछ नहीं पता। सभी जूस के शेक होने की संभावना, सभी जूस के होने की संभावना है, जी बिल्कुल भी नहीं संभावना है। तो इस तरीके से बोथ रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ गया ये फर्स्ट, इसको हम करते हैं बाद में। उस विकल्प कर लेते हैं।
ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा है, जे का उल्टा, पी तो नहीं होता, ई का ये होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसको चलो अभी हम कर ही लेते हैं। 9 3 5 4 1 6 3 4 5 6 7 नहीं 5 6 7 8 नहीं 4 5 6 1 2 7 8 9 नहीं 2 3 4 5 नहीं 3 4 5 6 7 नहीं 5 6 7 3 3 7 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 2। ये है, चलो हम इसको कर ही लेते हैं। पॉसिबल का कोड निकालना है तो पॉसिबल ऑन 3 पजल और पॉसिबल और कहीं है, पॉसिबल यहाँ आ रहा है। इन दोनों में कुछ कॉमन है जी? बिल्कुल नहीं। तो यस यू हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा द 3 हार्ड पजल, तो द हार्ड का निकालना है। द हार्ड इसमें कहाँ है? अच्छा इसमें नहीं है, इससे चूज करना है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 3 पजल का। 3 पजल पॉसिबल ऑन 3 पजल में इसमें हो जाएगा dy और निकालना क्या है 3 का। और 3 ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट 3 का हमारा हो जाएगा यम। तो यम dy छोड़कर बाकी बचा जो आंसर एच एक्स ए आर बचा, तो यही हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अनइम्पॉर्टेंट ग्रेटर के लिए क्या हो सकता है? ठीक है भाई, निकालते हैं। अनइम्पॉर्टेंट ग्रेटर इम्पॉर्टेंट, आन इधर है, इम्पॉर्टेंट इधर है और ग्रेटर किधर है? ये रहा। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है? इज इम्पॉर्टेंट, तो ये हो गया टी ए और एन एक्स। इज और कहीं है, इज इम्पॉर्टेंट दोनों में आ रहा है। तो इस तरीके से ये तो निकालना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा हो क्या सकता है? ठीक है, टी ए एन एक्स दोनों, जी नहीं, टी ए एन एक्स तो दोनों आ नहीं सकते। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन तीनों में भी हो सकते हैं। तो हम निकाल के लेते हैं। ऑन और ग्रेटर का भी देख लेते हैं। ग्रेटर कहीं है? कहीं नहीं है। तो जडी है कहीं? जडी नहीं है। ये है डी वाई भी है, ओ एम भी है, तो ये जेड ई वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि यही एक में है। तो ये आंसर हो जाएगा। ओ एम किसके लिए कोड है? ओ एम देख लेते हैं। जेड ई है, ई ए नहीं, डी वाई नहीं, ओ एम देख लेते हैं क्या है। पजल मैंडेटरी ग्रोथ के लिए है। ग्रेटर ग्रोथ के लिए जो चाहिए ना। और इसको हम करेंगे बाद में। 28 5 33 और 6 मित्र हैं, कर लेते हैं। जी ही है। 1 2 3 4 5 6। डी का भार ई से अधिक है लेकिन ये से कम है। डी का भार ई से अधिक है लेकिन ये से कम है। जो सबसे भारी नहीं है, और जो सबसे भारी नहीं है मतलब ये सबसे भारी नहीं है, यानी ये 1 नंबर पर नहीं आएगा। बी का भार केवल 2 व्यक्तियों से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बी आ जाएगा थर्ड पर और उसका भार 78 है। ठीक है, सी का भार डी से 8 किलोग्राम अधिक है। सी अधिक है डी से, लेकिन ये से 21 किलोग्राम कम है। ए से 21 कम है। ठीक है, तो ये अगर आ जाएगा हमारा ए सी डी, तो ये सी डी ई, और बचा क्या? ए बी सी डी ई, हमारा बचा एफ। दोस्तों 1 मिनट, मैं ज़रा फ़ैन ऑन कर दूँ। ये हमारा फ़ैन ऑन हो गया। तो हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। इसमें था क्या कि सी का भार डी से 8 अधिक है, ये 8 अधिक है, और लेकिन ये से 21 किलोग्राम कम है, और ये 21 किलोग्राम कम है। ठीक है, ये ए और बी का 83 है, ये तो बी का 83 है क्या औसत? ठीक है, तो 83 दुना 166, तो ये घटा देंगे, आ गया हमारा 7 8 15 88 आ गए। और ये का भार निकाल सकते हैं। सही में दूसरा सबसे कम भारी, दूसरा हु इज द सेकंड लोवेस्ट वेट, फर्स्ट लोवेस्ट हमारा लोवेस्ट है ई और सेकंड लोवेस्ट हमारा डी। चलो ये ख़त्म हो गया। अब हमारा डी आई शुरू होता, तो हम डी आई सॉरी, ये तो हम शुरू करते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च, मैं क्या लिख रहा हूँ,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। हमने बना लिया कितने कितने 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 और ये 31 का महीना, मार्च, मई भी 31 का। इस महीने भाग लेता है जिसमें 31 दिन से कम है। अब ई 31 दिन से कम है, या तो ई फरवरी में भाग लेगा या तो ई अप्रैल में भाग लेगा। ठीक है, बी और एच के बीच 3 भाग लेते हैं, बी और 3 के बाद एच भाग लेते हैं। यह मार्च में बैठक भाग लेता है और यफ मार्च में भाग लेता है। ठीक है, यफ मार्च में आ जाएगा। और बी उस महीने की 16 तारीख को बैठक में भाग लेता है जिसमें दिनों की संख्या सबसे कम है। दिनों की संख्या सबसे कम है यानी फरवरी में, तो बी 16 को भाग लेता है। ठीक है, बी यहाँ अगर फिक्स हो गया बी, जिसमें दिनों की संख्या सबसे कम। ये और डी विषम तिथियों पर उपस्थित होते हैं, यानी ये और डी हमेशा 11 को आएंगे। ये भी ठीक है। ठीक है, डी उस महीने में भाग लेते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। अब डी हमारा आएगा 30 वाले में आएगा। ठीक है, जे आई के ठीक बाद बैठक में भाग लेता है, तो जे जो है वो आई के ठीक बाद भाग लेता है। ये भी ठीक है। और ई अप्रैल में बैठक में सम्मिलित नहीं होता। अब ई अप्रैल में अगर नहीं है तो इसका मतलब ई हमारा है फरवरी में। अब ई फरवरी में है तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। डी हमारा आएगा 30 में 11 तारीख को, डी आएगा हमारा 30 में 11 तारीख को, ई की 30 तारीख है और तो 11 तारीख हमारा डी फिक्स हो गया। अब डी फिक्स हो गया और ये को भी 11 तारीख आना है, तो ये आ जाएगा। अभी ये के लिए कई जगह है, तो अब हम आई और जे सेट करते हैं। कहाँ सेट हो सकता है हमारा, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है? एफ मार्च में भाग लेता है। अच्छा हाँ, एफ मार्च में भाग लेता है, तो यहाँ जाएगा तो यहाँ या यहाँ आई जे बन नहीं पाएगा, तो 3 व्यक्ति आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं और कहीं छोटा बी ए डी हो गया। डी 30 वाले में भाग लेते हैं। ठीक है, जे और डी के बीच, अच्छा ये एक पॉइंट छोटा था, जे और डी के बीच 2 लोग भाग लेते हैं, तभी ये बन नहीं रहा था। और एफ आ जाएगा यहाँ पर, 3 लोग हैं बी और एच के बीच में, और बी और एच के बीच में कुछ दे रखा जी नहीं है, तो 1 2 3 11 हमारा आ जाएगा बी और एच, और ये हमारा आ जाएगा एफ। और जो एक मेंबर हैं बी तो फिक्स था, मैंने कहीं गड़बड़ लिख दिया। बी और एच के बीच 3 रखा, मैंने बी क्यों लिख रखा है? ओहो, ये सही था। चलो अच्छा, मैं दूसरा डायग्राम इसी में कर लेता हूँ। 1 2 3 एच हो गया हमारा, और ये तो हमारा इसमें आ ही गया, और ये और डी ये आएगा 11 तारीख को। बी 3 नंबर एच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर थे, तो बच्चे कितने? ये बी से एच भी हो गया हमारा, ए डी, आई से जे भी हो गया, और डी 30 में भाग लेगा, ये भी हो गया। ई अप्रैल में सम्मिलित नहीं होता, ई का भी हो गया। तो बचा कौन कौन से बचे हैं? एक तुम्हारा ये बचा है, बी सी बचा है, डी ई एफ जी बचा है, ए सी जी 3 है। सी और जी के बारे में कहें, जी और आई 2 व्यक्ति बैठक भाग लेते हैं, जी और आई के बीच 2 भाग लेते हैं। जी हाँ, मिल गया। जी और आई के बीच 2 बैठक व्यक्ति में भाग लेते हैं। ठीक है, और ये आ गया जी हमारा बन चुका है। थोड़ा सा दिमाग की तो हम पता नहीं कहाँ गलत कर रहे थे। 11 मई को कौन भाग लेता है? 11 मई को
फिर मई आई भाग लेता है। एफ और जे के बीच कितने व्यक्ति भाग ले रहे हैं? एफ और जे के बीच 1 2 3 4। दोस्तों मैं ज़रा फैन ऑन कर दूँ। चलिए मैं आ गया हूँ और देखता हूँ कैसे आगे चल। एफ के ठीक बाद जी। अब हमको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन सब रह जाएंगे। जी किस महीने भाग लेता है? जी हमारा भाग लेता है मार्च में। बी के ठीक पहले कौन सम्मिलित होता है? बी के ठीक पहले ई होता है। इसको भी बाद में करेंगे, पहले हम इनको निपटा लेते हैं। सीट ले लेते हैं। 10 व्यक्त हैं, वृत्ताकार सम्मुख हैं, ठीक है। यो बन रहा है। ये और बी के बीच 2 व्यक्त हैं, या बाएं या दाएं। यहाँ बनाते हैं, दूसरे से बनाते हैं। ये हो गया। जी जे के बाएं से तीसरा है। 1 2 3 कौन है तीसरा है? 1 2 3 जी। यच और जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। 1 2 यच, ये हो गया, ठीक है। बी और डी के बीच 4 व्यक्त हैं। बी और डी के बीच 4 व्यक्त हैं, इसका मतलब 1 2 3 4, यानी बी और डी आमने सामने होंगे। ना ही जे ना ही बी, ना ही जे ना ही बी का पड़ोसी। जे ये जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है। सी और आई एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। सी आई एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है। डी ये के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी जो है वो ये के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जे ई के बाएं दूसरे है। जे जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। जी ई के विपरीत बैठा है। जी ई के विपरीत बैठा है, ठीक बैठा है। जे ए के विपरीत नहीं बैठा, यहाँ पर ये आ नहीं सकता। और यच सी के विपरीत है। यच सी के विपरीत है। यफ सी और बी का पड़ोसी है। अब यफ यहाँ तो हो नहीं सकता। यफ जो है वो सी और बी का पड़ोसी है, और जी डी का पड़ोसी नहीं है। और जी डी का पड़ोसी नहीं है, जी और डी साथ में नहीं आएंगे। ये 2 मेंबर भी ये इधर बनेगा नहीं। ये आ गया हमारा, ये फिक्स हो गया। और बी के सामने डी हो गया, ये भी हो गया। जे ये के बाद बी आएगा नहीं, तो जे और ये के बाद बी आएगा नहीं, ये भी सही है। सी आई साथ आएंगे नहीं, ये भी ठीक है। जी और डी साथ में आएंगे नहीं, ये भी ठीक है। एक मेंबर जो बचा हमारा बचा, वो क्या बचा? जी के बाएं डी, ये भी ठीक है। अब हम सॉल्व कर। आई के बाएं से दूसरा, आई जी ई, जी कहाँ था? जी ई के विपरीत बैठा है, ये विपरीत दिखा, तो आई ए हो जाएगा हमारा। तो कह रहा है आई के बाएं दूसरा बी है। जे के विपरीत हमारा यब बैठा हुआ है। जी और सी के बीच कितने व्यक्त बैठे हैं? जी और सी जब बाएं गणना की जाती है तो दो व्यक्ति बैठे हैं। और यफ के संदर्भ में डी की स्थिति, यफ के संदर्भ में डी की स्थिति 1 2 3 4, बाएं से चौथा है। बी के दाएं पांचवा, इसका मतलब 1 2 3 4 5, उसके सामने बात कर रहा है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। हम सोमवार से रविवार तक सॉल्व कर लेते हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार तक हैं। ये डी के ठीक बाद अमरूद खाता है। ये जो है वो डी के ठीक बाद अमरूद खाता है। ई ना अंगूर खाता है ना तरबूज खाता है। ई ना तो अंगूर खाता है और ना ही तरबूज खाता है। डी ना तो केला खाता है ना तरबूज। डी ना तो केला और ना ही तरबूज खाता है। यफ ई से 2 दिन पहले केला खाता है। यफ जो है वो ई से 2 दिन पहले केला खाता है। अंगूर खाने वाला व्यक्ति अंतिम है, यानी अंगूर हमारा आएगा बिल्कुल लास्ट में। सी बुधवार को कीवी खाता है। सी बुधवार को कहा आएगा कीवी, ये हो गया। तथा सी और संतरा खाने वाले व्यक्ति के बीच में 2 हैं। सी और संतरा वाले खाने के बीच में 2 हैं, ठीक है। संतरा हमारा यहाँ हो गया। बी ये के 3 दिन बाद फल खाता है। बी जो है वो ये के 3 दिन बाद फल खाता है।
तो और वह सेब नहीं खाता, बी सेब हमारा नहीं खाता। तो हम फटाक से बना लेते हैं अपना फिगर। ए से डी कहाँ पर आ जाएगा, डी ये 2 मेंबर भी आ सकता है, डी आ गए, डी ये 2 मेंबर भी आ नहीं सकता, तो डी यहीं हमारा होगा, ये हमारा यहीं आएगा, 1 2 हमारा बी यहाँ आएगा, अब बी हमारा ये सेब तो खाएगा नहीं, और एफ डॉट ई हो गया, तो एक ही स्थान एफ डॉट ई ये बन गया हमारा। अब हम सेट कर लेते हैं फलों को। ये तो खाएगा अमरूद, 1 2 3 4 फल सेट हो चुके हैं। एफ खाएगा केला, और डी और बी का बचा हुआ है, डी केला और तरबूज नहीं खाएगा, तो तरबूज खाएगा बी, और जो एक बचा वो हो जाएगा डी का। हमारा लग चुका है, हम देखते हैं सी के लिए क्या सही है। सी के लिए सही है कीवी, और खाता है वो बुधवार को। तरबूज कौन खाता, तरबूज खाता है बी। कौन सा सत्य, यफ शुक्रवार को खाता है, यफ शुक्रवार को बुध नहीं, जी रविवार को खाता है, जी रविवार को खाता है, जी हाँ, जी रविवार को अंगूर खाता है, सही है। संतरा कौन खाता, संतरा खाता है ई। और सी और सेब खाने वाले लोग कितने हैं, सी और सेब, सी और सेब एक व्यक्ति है। ये हमारा हो चुका है, हम सॉल्व कर लेते हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर में काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 हैं लेकिन 4 से अधिक नहीं, मिनिमम 2 और 4। एल यम के साथ समान विभाग, यल और यम ये फिक्स हैं, एक ही में आएंगे। एन और के 2 अलग अलग विभागों में काम करेंगे, एन और के 2 अलग अलग विभागों में काम करेंगे। वो एच आर विभाग में कार्य करता है, ठीक है, वो का तो फिक्स हो गया। आर एच आर विभाग में कार्य नहीं करता, आर तो एच आर इसमें आएगा नहीं, आर एच आर में कार्य नहीं करता। क्यू पी के साथ कार्य नहीं करता, ठीक है, क्यू पी के साथ कार्य नहीं करता, लेकिन जे के साथ करता है, तो क्यू जे के साथ करेगा, क्यू जे के साथ करेगा। के जो वो के साथ कार्य नहीं करता, तो के यहाँ नहीं आएगा, तो के यहाँ आएगा, और या तो के यहाँ आएगा, इस तरीके से होगा। और फाइनेंस में कार्य करता है, कि फाइनेंस में काम करता है, ठीक है। तो पहला वाला हमारा ये कुछ डायग्राम बन रहा है। और फाइनेंस एच आर विभाग में केवल 3 व्यक्ति कार्य करते हैं, एच आर में 3 है, एच आर में यहाँ पर हमारे 3 है, तो एल एम इसमें ही आएगा, फिक्स हो गया, एन के साथ नहीं, एन इसमें हो जाएगा। और हमारा क्यू और जे के साथ है, तो एच आर में इसमें तो होगा नहीं, तो क्यू और जे इसमें हो जाएगा, क्यू और पी इसमें हो जाएगा, अलग अलग है। तो इस तरीके से हमारा बन गया 3 3 6 2 8 कितने 9 है, तो क्या छूट रहा है, क्या क्यू जी। और एच आर में 3 केवल 3 है, तो जो एक बचा वो हो जाएगा, बचा का जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, वो होगा, पी हो गया, क्यू हो गया, आर फाइनेंस में हो जाएगा हमारा आर, क्योंकि एच आर में 3 ही है, ठीक है। बनने में कौन सा फाइनेंस में कार्य नहीं करता, एल एम या ओ एन पी में से कोई भी, एल एम एन में कोई भी, जे और के दोनों फाइनेंस में ये तो कार्य करते हैं, तो कार्य नहीं करते। कौन सा एक साथ कार्य करते हैं, तो एल एम एक साथ कार्य करते हैं, नहीं, के जे वो नहीं, के एन नहीं, क्यू आर जी हाँ। और कौन सा संयोजन मार्केटिंग में सत्य, मार्केटिंग में एल और एम सिर्फ हैं 2, ये हो गया, वो के साथ कार्य करता है, वो के साथ एन पी कार्य करते हैं, एन और पी दोनों। 32 सबसे भारी व्यक्त कौन है, ये हमने किस चक्कर में लगाया, इसमें हमारा सबसे भारी था यफ, अभी तो मेरा एक छोट ही जाता है। लिखा हुआ का सभी स्वरों को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है। और वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यंजन को अगले अक्षर से बदल दिया जाए, वर्णमाला क्रम के अनुसार, ठीक है। तो नए शब्द में कौन सा अक्षर एक से अधिक बार दिखाई देगा, तो हम बदल ही लेते हैं, छोटा सा है, टी, टी के बाद यू, और डी ई, डी हो गया, और ये आ गया आर यस। तो डी जो है वो एक से अधिक बार आएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, दूसरे,
चौथे, छठे, आठवें से हमको एक शब्द बनाना है। 4 अक्षर का कौन कौन सा? दूसरा हो गया आई हो गया, और चौथा हो गया हमारा यल, पाँचवा आठवां जी, सातवां आठवां जी, सातवां आठवां। ये हमारा क्या बन सकता है? आई एल जी, जाई लाई। मतलब ये तो दोस्तों मेरे को कुछ गेस नहीं है कि क्या हो सकता है, तो मैं अपना यही प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। शायद सॉल्व हो जाए। एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी आधा। एक गोले की त्रिज्या वृत्त की व्यास की 2 गुनी है, तो यानी 21 है गोले की त्रिज्या। तो गोले का आयतन बनाना, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 22/7, और ये 21 गुणे 21 गुणे 21, इसे हम चेक कर सकते हैं। 7 का मल्टीपल कोई दिखा? 7 35 3 7 28, 7 35 3 आया, और 7 5 35 3 7 28 2, ये भी कट रहा है 7 से। 7 21 3, 7 35 4 7 49, ये नहीं कट रहा। 7 28 2 7 28, ये नहीं कट रहा। 7 35 7 63 3, ये भी नहीं कट रहा है। 7 5 35 5 आया, 7 49 2 आया, 7 21 2, ये भी नहीं कट रहा। दोस्तों पहला ही हमारा ये आंसर हो जाएगा। और हम इसको में भी कुछ लगाने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारा आंसर मिल जाए। कहाँ गया जाइल लाइन? इस सेट में मैंने लिखा ये यहाँ पर। दोस्तों 4 मिनट हो बच्चे हैं, मेरा पेपर लगभग डन हो चुका है, लेकिन अब मेरे को इसमें कुछ आ नहीं रहा है समझ में आखिर क्या हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे पता नहीं है, इसलिए इसमें मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई शब्द बनने वाला है, तो इसलिए मैं इसको सबमिट करता हूँ। देखता हूँ कि आखिर क्या रिजल्ट आता है। जी दोस्तों ये देखो मैंने कर दिखाया। जहां आप देख पा रहे होंगे कि इस टेस्ट को मैंने 41 मिनट मतलब 40 मिनट में मैंने सबमिट किया, ख़त्म किया। और आप दोस्त देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसमें अटेम्प्ट किया और किस तरीके से सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया। एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरा मैथ सेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसलिए उसमें मेरे को समय कम लगता है, लेकिन रीजनिंग में मेरे को समय ज़्यादा लग जाता। कर तो लेता हूँ लेकिन समय ज़्यादा लग जाता। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैथ को मैंने 16 मिनट में ख़त्म कर दिया है। ये आप देख रहे होंगे, ये समय 16 मिनट में ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरे को रीजनिंग में 24 मिनट लग गए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्न थे, कौन से कि जिसमें बच्चे ज़्यादा फंसे हुए हैं। आपको भी थोड़ा सा कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। ये तो चलो सब लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था, अच्छा कोई इसमें बच्चे फंसे। अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। देखो ये 4 गुना हो रहा है, फिर ये इससे 3 से भाग करने पर आएगा, तो ये आगे फिर अब 2 से गुणा होगा, फिर 1 से भाग होगा। तो चाहे आप इस 250 में 2 से गुणा कर दीजिए या 500 में 1 से भाग कर दीजिए, तो हमारा 500 इस तरीके से आंसर आएगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन बच्चे फिर भी कम कर पाए हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, ये देखिए, एक तो ये प्रश्न बच्चे कम कर पाए हैं, और मैंने इसको सॉल्व किया है मात्र 2 मिनट से कम समय में मैंने इसको सॉल्व किया है। इजी। अब जिनको पता है वेन डायग्राम के बारे में वो अच्छे से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, वरना टाइम तो लग ही जाएगा। ये देखिए, ये भी कम ही बच्चे कर पाए हैं। ये देखिए मात्र 25% बच्चे, और मैंने सिर्फ इसको किससे सॉल्व भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको क्या कहते हैं कि जो आपका डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, आपको पता है कि अगर ये 7 का मल्टीपल है आंसर आने में, क्योंकि वो 21 हो रहा था, इसका डबल 21 हो रहा था, और 21 में 7 आता है, और पाई आर क्यूब होना था, तो आर क्यूब यानी 7 जरूर रह जाता, और एक ही था ऐसा नंबर जो कि 7 से कर रहा था। आगे हम देख लेते हैं 38% बच्चे, फिर 39%। मतलब वैसे टेस्ट एग्जाम लेवल दोस्तों यही रहता है। और अगर आप लोग भी अच्छे से कैलकुलेशन सीख लेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़रूर आप भी ऐसा कर पाएंगे। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि सही बच्चे देखें और
इसे देखकर समझे कि आखिर कैसे किस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग, किस तरीके से एग्जाम में हमको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, पहले हमें किन प्रश्नों को करना चाहिए। दोस्तों इसी बात के साथ मैं अब ये सेशन एंड करता हूँ, और दोस्तों सभी लोगों को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।